सारे भाइयों ने राम राम। मैं अमरजीत मास्टर हरियाणा जी के। तो अब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हिम्मत नहीं हारनी भाई, ठीक है। शुभकामनाएं, हिम्मत नहीं हारनी। किस चीज़ की हिम्मत नहीं हारनी भाई। कल 7 तारीख थी और आज 8 तारीख है। कौन से पेपर थे? हरियाणा पुलिस के। और दोनों के दोनों जो पेपर हैं वो रद्द कर दिए भाई। आखिर ये पेपर आउट क्यों होते हैं? क्यों पेपरों को रद्द करने की नौबत आती है? क्योंकि आज सुबह सुबह ना न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके अंदर एक कटिंग आई थी दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के अंदर। उसमें दे रखा है 7 और 8 तारीख के हरियाणा पुलिस के सारे एग्ज़ाम रद्द। मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल सिंह खदरी के पास किया फ़ोन और भोपाल सिंह खदरी रोए भाई। या तो भाई बात करा क्यों तो ये पेपर रद्द करने पड़े। क्यों मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल सिंह खदरी के पास फ़ोन कराया और क्यों भोपाल सिंह खदरी रोए भाई। तो अपनी वीडियो में लास्ट तक बने रहियो। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करियो, शेयर करियो। और जो अपना चैनल है चार्जी के सियाग सर, उसने भी एक बार सब्सक्राइब कर दियो। और एक उसकी भाई वो घंटे सी बजा दियो रे, जब भी वीडियो डालूँ तो तारा दोहरा आ जाएगी। तो आप लोगों से ही सहयोग की उम्मीद है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिले। सीधी सी बात है भाई, बढ़िया मेहनत करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पेपर हफ्ता बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, महीने बाद हो जाएगा। जिन बड़का की बढ़िया मेहनत है, टेंशन लेने की ज़रूरत को नहीं। क्योंकि हरियाणा वाले दिन उन्हीं का अगर बजड़ है सुई नहीं फंस दियो तो फाड़ी फंसा दें। और पेपर का फिर नुए तो हाथ आने देंगे भाई। टेंशन तो वही बालक ले हुए हैं जिनने पहले तैयारी नहीं कर रखी थी, उनका दिमाग फिर काम करेगा। पेपर रद्द होगा कि ना होगा, कि आउट होगा कि ना आउट होगा। तो जिन बालका ने बढ़िया तैयारी करनी है तो वो तैयारी करो, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत को नहीं। पेपर महीने बाद हो जाए कोई बात खास बात नहीं। बस यूँ है तारा टाइम थोड़ा सा और भाई लेट हो जाए होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा भाई सरकार फेल होगी भाई, HSSC फेल होगी, फलानी बात धकड़ी बात, ये नहीं जितने मुँह उतनी है बात। तो भाई ना तो सरकार फेल हुई और ना HSSC फेल हुई। फेल तो वह लोग हो गए जिन तारी ज़िंदगी के खिलवाड़ करने खातर और 15-15 लाख रुपये में सेटिंग कर रखी थी। और उनकी जो सेटिंग वाली मेहनत थी 20-20 रुपया में फ़ोटो स्टेट कई दुकानों पर बिक दी अंडी भाई। तो कहने का मतलब है उनकी मेहनत ख़राब होगी, आप लोगों को आपकी मेहनत का रिजल्ट महीने बाद फिर मिल जाएगा भाई। और यदि भाई पेपर रद्द ना होते तो सीधी सी बात है भाई फिर आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ था। क्योंकि भाई वही बालक लागने दे रहे जिन्हें 15-15 लाख रुपया में सेटिंग कर रखी थी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस सरकार ने तो मैं सबसे पहले शुभकामना दूँगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ऐतिहासिक फैसला लिया। क्योंकि दोनों के दोनों दिना के जो पेपर थे नहीं वो रद्द कर दिए। और रद्द नहीं कर दी फिर की कर लियो और भाई, फिर कोर्टा मांड और फिर आंदोलन चलाओ और फिर ट्विटर अभियान छेड़ और कुछ नहीं होना था। जब थोड़ी सी बात ध्यान होनी, 2 साल पहले कलरा का पेपर मेरे ख्याल में आउट हो रहा था, बहुत सारे दोषी भी पाए गए, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और वह भर्ती पूरी की पूरी कंप्लीट। आप लोग भाई जगह जगह धक्के खाए गिर गए और वह भर्ती पूरी की पूरी सिरे चढ़ गई। तो सबसे पहले तो यही शुभकामना है, कम से कम ये पेपर रद्द तो कर दिए, मौका तो फिर मिल जाएगा। और नहीं वो मौका तो हाथ तो छूट जाए भाई। तो टेंशन लेने की ज़रूरत को नहीं, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, दोबारा फिर आपका पेपर पास होगा भाई। HSSC की कमी कह रही भाई, देखो ना तो भाई मुख्यमंत्री पेपर आउट करवांदा, न HSSC का चेयरमैन पेपर आउट करवांदा। क्योंकि HSSC का चेयरमैन तो भाई खुद रोया है। रोया क्यों? HSSC का चेयरमैन बनने के बाद जो भोपाल सिंह खदरी है उनका नाम किया सबसे बड़ी भर्ती थी भाई। भर्ती तो इन्होंने और भी की है, जो 5-4 भर्ती प्रोसेस में चले हुए हैं, बढ़िया पारदर्शी तरीका तो उनके पेपर हुए। लेकिन हरियाणा पुलिस का जो पेपर था इनका नाम की तो सबसे बड़ी भर्ती थी। और जो भोपाल सिंह खदरी को बेरा लग गया, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो टीम है उसकी पूरी निगरानी थी पेपर के ऊपर, जो CCTV कैमरे लगाए गए थे। अरे यूँ बेरा लग गया भाई कैथल के अंदर जो पेपर है वो CBI की जांच में आया भाई पेपर लीक है और उसका साथ आंसर की पकड़ी गई। तो उनकी आँखें में आंसू आए भाई। और उसी टाइम जो भोपाल सिंह खदरी है उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया। और मनोहर लाल खट्टर ने फ़ोन किया भाई इस्तीफा देने का टाइम नहीं है, आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हो, एक पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हो, पॉजिटिव सोच के धनी हो, आप बच्चों के हितैषी हो, बच्चों के लिए बढ़िया काम करोगे। क्योंकि भोपाल सिंह खदरी के भाई 5-7 दिन पहले जो इंटरव्यू आया हुआ था यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने बोला था भाई पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं, पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी और जो भाई सलेबस होगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेबस दिया जाएगा।
लेकिन मैं HSSC की ये कमी ज़रूर मानता हूँ भाई। जिस लेवल की बच्चे मेहनत करते हैं, जो उनका सिलेबस डिसाइड किया गया है, उस सिलेबस के आधार पे पेपर नहीं बनाए गए भाई। जो पेपर बनाने वाला था उसको यूं ही नहीं पता पेपर हरियाणा पुलिस का ले हुए है, अकडांगरा का डॉक्टर का ले हुए है भाई। भैंस कितना दूध दे भाई, कितना उसकी चारा डालना चाहिए। तो भाई ये हरियाणा पुलिस के जवान लगाने थे, अगर एनिमल अटेंडेंट लगाने थे। तो जो भी पेपर बनाने वाला ना, कम से कम उसको ये तो ध्यान रखना चाहिए भाई कौन सी पोस्ट के लिए तो पेपर है, उसी पोस्ट के लिए तो दे भाई। हिंदी के बारे में बात करें भाई, हिंदी 10 नंबर की आनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, 2 नंबर कम हो जाए, 8 की आनी दी, सुपड़ा साफ कर दिया। हरियाणा जी के लगाओ तो भाई 25 नंबर हरियाणा जी के हैं, 5-4 नंबर उसके काट दिए, 20 नंबर के हरियाणा जी के। रीजनिंग के बारे में बात की थी भाई, 7-8 नंबर की रीजनिंग आओगी, वह 20 नंबर की ठोक दी। तो कहने का मतलब क्या है, जो पोस्ट होती है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होता है ना, निर्धारित होता है, उस सिलेबस के आधार पे ही पेपर लिया जाना चाहिए भाई। तो हरियाणा पुलिस के जवान थे, कोई धारा पढ़ रहा है भाई, कोई हरियाणा पुलिस से रिलेटेड बात, कोई पहला गुलाबी थाना पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, फलाना दकड़ा। इन्हें बहुत बढ़िया दिल लगा के बड़का मेहनत करा की थी, और वह मेहनत भाई एक के बारी में डांगरा में रुला दी। तो कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, कदे खटोले में गोड्डे तोड़े पड़े रहो, मेहनत करनी है। क्योंकि उन बच्चों को कोई घबराहट नहीं है जिनका पेपर अच्छा गया, महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पेपर फिर हो जाएगा, कम से कम आप लोगों का तो पेपर पास होगा। लेकिन उन बच्चों को मायूसी होगी जिन्होंने सेटिंग कर रखी थी 15-15 लाख रुपए में, उनका पेपर नहीं हुआ। अब उनको मायूसी ज़रूर होगी भाई, क्या पता आगे पेपर आउट हो नहीं हो, क्या होगा वो नहीं होगा। तो आप लोगों को सिर्फ एक थोड़ा सा वो मिला है भाई, क्या मिला है, थोड़ा सा आप लोगों को ये टीस लगी है भाई, 1-1.5 महीना और जो है दिल लगा के और मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात सिलेबस की भाई, अब कोई सिलेबस HSSC का डिसाइड नहीं, जो भी सौदा फंसदा उसने रगड़ दियो भाई, सीधी सी बात है। इवन एनिमल अटेंडेंट दे दिया, कृषि से रिलेटेड दे दिया, कदे अगले पेपर में 1% भी नहीं दे हुआ है। बड़का ने IPC की धारा रगड़ रखी थी, मंडल कमिश्नर रगड़ रखी थी, और तो कुछ नहीं दिया। तो कहने का मतलब है, जो भी फंसा उसे सौदा न रगड़ दो भाई, पेपर पास करना तो ठीक है। किसी बालक ने कोई भी प्रॉब्लम आंदी और हरियाणा GK में 24 घंटे बड़का खातर दरवाजे खुले हैं भाई, ठीक है। अब ना तो सरकार फैल भाई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती पेपर आउट हो है, ना कोई HSSC का चेयरमैन यह बात सोचता भाई पेपर आउट हो है, बच्चा की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो है। क्योंकि उसे आदमी की आँखें मासूम आसके है, जिसने बड़का का भला सोचा हो, तो बड़का का भला सोचने खातर बढ़िया तरीकत है। इन्होंने जो पेपर था वो करवाया था भाई, बनवाया था, लेकिन इस चीज़ का के बेरा है भाई, यानी कौन तो ये लोग दोषी लोग इसमें शामिल हैं कि तो वो पेपर आउट करवाए हैं, किस तरह की जो गैंग है, यानी जो प्रशासन की जिम्मेवारी दी गई थी, कहीं ना कहीं जो पेपर के साथ खिलवाड़ किया गया, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, तो कहीं ना कहीं से वो मामला भाई वहाँ से जाके पेपर है ना वो होते हैं। क्योंकि चेयरमैन या भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष वो कहीं पे ये नहीं सकते भाई आप लोगों की बेइज्जती हो, आप लोगों के ऊपर कोई उंगली उठाए, और वही आदमी रो सकता है जिस आदमी ने बच्चों के लिए अच्छा काम किया हो भाई। तो मैं दोबारा से HSSC के जो चेयरमैन हैं या भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, दोबारा से उन लोगों से आग्रह करता हूँ भाई, दोबारा से एक पारदर्शी तरीके से, और जो बच्चों के लिए हरियाणा पुलिस का सिलेबस डिसाइड किया गया उसके आधार पे बच्चों का पेपर लें भाई। डिफ़िकल्ट कितना भी दे दो, बच्चों ने मेहनत कर रखी है, पेपर पास कर देंगे। लेकिन इस तरह से जो खिलवाड़ होते हैं बच्चों की ज़िंदगी के साथ, 20-20 रुपये की दुकाना, 20-20 रुपये में, और भाई फोटोस्टेट की दुकाना में जो पेपर रुड़े हैं, तो कहने का मतलब है भाई बच्चा की जो ढह सी होनी, मेहनती बच्चों की जो ढह है वो टूट जाए। शुभकामना हरियाणा पुलिस को दूंगा भाई, जिन्होंने दोषियों को इतनी जल्दी गिरफ्त में ले लिया है। बहुत सारे बच्चे 20-25 का जो गैंग उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और भी जांच चली हुई है भाई। हरियाणा सरकार को शुभकामनाएं यूँ दूंगा भाई, उन्होंने समय को देखते हुए पेपर आउट के जो मामले थे और ज़्यादा देर न करते हुए जो पेपर थे उनको रद्द करने का काम किया। तो प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।